हेलो अंजू। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ बाबा, मैं तुम्हें देख भी रही हूँ और तुम्हें सुन भी रही हूँ, डोंट वरी। बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि आज की रात हमारे लिए क्या लेकर आती है। अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन बताना, और अगर मुझे कुछ महसूस हुआ या दिखाई दिया तो मैं भी फौरन बताऊंगा। गौर से देखते रहना। डोंट वरी। लगता है एक लंबी रात हमारा इंतजार कर रही है। अंजू, हाँ? मैं बहुत थक गया हूं, नींद आ रही है। अगर कहीं मेरी आंख लग गई और तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन जगा देना। अच्छा ठीक है, आराम करो। मैं यहाँ मॉनिटर पे ध्यान रखूंगी। तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ। सो जाऊं? हाँ। आप? जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने सोचा आपका अकेले यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। मुझे मालूम है आप और मैनेजर साहब डर गए हैं, लेकिन आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे और मुकुंद को इन बातों का बहुत तजुर्बा है, और फिर आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं है, और अगर आज कुछ हो भी जाए देखिए, तो... मैं जानता हूँ, तब भी आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए यहाँ रहूंगा ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो आपकी मदद के लिए कोई होना चाहिए। ये 402 में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। अरे ये पिक्चर कैसे गायब हो गई? मुकुंद, मुकुंद तुम मुझे सुन पा रहे हो? आवाज भी गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? जाके देखना चाहिए। चल कूद जा उस खिड़की से बाहर। कूद जा। अंजू जी जरा हटे, जरा हटे।
जाने दो मुझे, मर जाना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। पता नहीं मुझे क्या हुआ था। आओ देखते हैं कांटेक्ट टूटने से पहले आखिर हुआ क्या था। कैमरा बिल्कुल तहस नहस हो गया है, केबल भी पूरी तरह जल गई है। कोई ना कोई था उस कमरे में जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये देखो, देखो वहां कोई है तुम्हारे बगल में, देखा? वो देखो, है ना? देखा? एक बात और, मेरा सर बहुत भारी हो गया था, मगर कमरे में तेज सुगंध थी। वहां सचमुच कोई आत्मा थी, एक औरत की आत्मा। वही रहस्यमयी औरत जिसको मैंने भी देखा है। आखिर ये औरत है कौन? ऋतिक साहब, एक बात बताइए, आप तो इस होटल में सालों से हैं। रूम नंबर 402 में कभी कोई घटना हुई थी? कोई आत्महत्या या कोई एक्सीडेंट किसी औरत के साथ? नहीं, 402 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन 302 में जरूर हुआ था, जो एग्जैक्टली 402 के नीचे है। ये घटना लगभग 8 साल पहले हुई थी, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव आई हुई थी, नन्नी नाम था उसका। हाँ, अपने कुछ साथियों के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। लेकिन अचानक उसकी अपनी तबीयत खराब हो गई और वो जल्दी अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात को जब उसके साथी अपने अपने कमरों में जा रहे थे तो मैं भी उन लोगों के साथ था। सर, जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपने स्टे से खुश हैं। हम खुश हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं, या आप कोई सुझाव देना चाहें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम आइंदा आपको एक बेहतर क्या आवाज है? वो 302 में है ना? चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, खिड़की खुली है इस तरह। अरे नल्ली जी नीचे गिर गई। और ये एक आत्महत्या का केस बना, क्योंकि कमरे में उस वक्त कोई नहीं था। पुलिस ने इस केस की बहुत छानबीन की, उन्हें कोई भी किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला आत्महत्या का। आखिर में उन्होंने इस केस को एक दुर्घटना मानकर बंद कर दिया, बस। मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट का रूम नंबर 402 से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये आत्मा इतनी गुस्से में क्यों, जैसे वो किसी बदले की भावना में तड़प रही हो। ऋतिक साहब, उस एक्सीडेंट वाले दिन रूम नंबर 302 में जो लड़की ठहरी हुई थी, क्या उसका कुछ नाम पता मिल सकता है? सुनिए भाई साहब, हमें नलिनी देवी के घर जाना है। आइए 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 साहब। साहब, ये है नलिनी देव का घर।
कहिए। ये लोग नलिनी जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जी नलिनी जी के बारे में? जी। अच्छा, आइए आइए आइए। वो आप क्या पूछना चाहते थे नलिनी जी के बारे में सब? उनकी मौत तो काफी समय पहले हो गई। हाँ हम जानते हैं, लेकिन कोई और भी तो होगा ना उनके परिवार में। हम उनसे नलिनी जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। उनके पति हैं गौतम साहब, लेकिन वो बाहर गए हुए हैं, देर से आएंगे। अच्छा, कोई और नहीं? नहीं साहब, और तो कोई नहीं। ठीक है, फिर हम बाद में आते हैं। हाँ बाद में। चलो भाई। चलिए। वो फोटो देखिए, वो नलिनी है। अच्छा, वो साथ में जो आदमी है उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। क्या मतलब? अरे हाँ, ये आदमी तो ये आदमी मिस्टर दास है। हाँ, नलिनी की जब मौत हुई थी ना, तो ये आदमी 402 में ठहरा हुआ था। हाँ, तब इसकी दाढ़ी और मूंछ थी। तब से मूंछ और दाढ़ी नहीं है। अब मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ ये आदमी वही है। अच्छा, ये गौतम साहब क्या करते हैं? वो सब एक स्टेट कंसल्टेंट, वो क्या साहब जो ना, वो फार्म हाउस के लिए प्लाट बेचते हैं पनवेल में। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर है। हाँ सर। ठीक है, फिर हम बाद में आएंगे। अच्छा, आप गौतम साहब को बताइए मत क्या हम आए थे। मगर क्यों साहब? हम उन्हें सरप्राइज करना चाहते हैं। इतने दिनों बाद अचानक मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना उन्हें। हाँ हाँ हाँ, ये जी। ठीक, अब चलते हैं। नमस्ते। थैंक यू। धन्यवाद। आइए। सुनो सुनो, ये मिस्टर दास नलिनी का पति है, ये तो समझ में आया, लेकिन नलिनी की मौत के समय वो होटल में नकली नाम से क्या कर रहा था, ये समझ में नहीं आया। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है। गौतम का नलिनी की मौत से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, और मेरे दिमाग में एक प्लान है। ध्यान से सुनो। क्या? मैं गौतम को किसी ना किसी बहाने मीटिंग के लिए उस होटल में बुला लेता हूँ। एक मिनट सर, अगर गौतम का अपनी बीवी की मौत के साथ कुछ ताल्लुक है तो वो होटल में आएगा ही क्यों? बिल्कुल, वो जरूर आएगा। मैं कहानी ऐसी करूंगा, मैं कहूंगा कि हमें करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदनी है और हम उस होटल में ठहरे हुए हैं। गुड आइडिया। मछली जाल में फंसी ही फंसी। हेलो मिस्टर गौतम। यस, मैं मुकुंद हूँ एंड शी इज माय वाइफ अंजू। नमस्ते। नमस्ते। हम ही ने आपको प्रॉपर्टी के सिलसिले में बुलाया है। हाँ, नहीं आप फिक्र न करें, मेरे पास बहुत सुंदर फार्म हाउस प्लॉट के प्लान्स हैं जो आपको पसंद आएंगे और जो आपके 2 करोड़ के बजट के अंदर हैं। लव। दैट्स गुड। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बातचीत करें? कहीं और जाकर बातचीत नहीं कर सकते? लेकिन ये तो जगह बहुत अच्छी है। हमें 1 हफ्ता हो गया चंडीगढ़ से आए हुए और हमें ये जगह बेहद पसंद है। बिल्कुल। आपको पसंद नहीं है होटल? नहीं, इट्स ओके। तो चलिए ना, चलो। आइए। 8 साल बीत चुके हैं, किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। शायद स्टाफ भी बदल चुका होगा। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्या सोचने लगे आप? चलिए ना। हाँ चलिए। आइए। आइए, हमारे कमरे में बैठकर बात करते हैं। हाँ चलिए। बहुत अच्छा कमरा है। अच्छा, जी, हम 4थे माले पर ठहरे हुए हैं। चौथा वाला? क्या हुआ? बड़े परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या इस होटल में? मैं इस होटल में, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? नहीं, वो हम बात पे परेशान हो रहे देखो हैं। क्या हुआ था कि 8 साल पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई थी। जिस रूम में हम ठहरे हुए ना, उसके ठीक नीचे वाले रूम में 302 में वो घटना घटी थी। वहां पर एक महिला आई हुई थी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उस दिन शायद उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। गौतमी, मजाक बंद करो। एक तो मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है। सच सच बताओ, तुमने ये हुलिया क्यों बदल रखा है? बस ऐसे ही। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक्चुअली मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? पहले ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों?
तुम तो मुंबई में थे ना, घर पे? हाँ, यही तो सरप्राइज है, यही तो सरप्राइज है। मैं किसी को बिना बताए इसी होटल के ऊपरी वाली मंजिल में ठहरा हूं। लेकिन क्यों? तुम्हारा वाकई में दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी कोई एनिवर्सरी है, सालगिरह है, बर्थडे है? हाँ हाँ, चलो पहले मेरे कमरे में चलो, खुद आकर देख लो। हाँ हाँ हाँ, ये रहा 402। अरे ये वाकई में मेरे कमरे जैसा ही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। किसी ने भी हमें तुम्हारे कमरे से मेरे कमरे में आते हुए नहीं देखा। गौतम, ये क्या है? ये हुलिया क्यों बदल रखा है और ये दाढ़ी क्यों लगा रखी है? पहले ये बताओ। तुम मेरे साथ आओ, खिड़की पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आओ ना, आओ। 9 बजे तुम्हारे सब साथी कॉन्फ्रेंस से अपने अपने कमरे में जा रहे हैं। अब वो होटल के अंदर आ गए, और कुछ सेकंड और। आओ देखो, आओ देखो ना। क्या है वहाँ? वहाँ उधर देखो ना। नंबर 302 में कोई था ही नहीं, लेकिन लोग कॉरिडोर में आ जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि शायद नलिनी अचानक खिड़की में से गिर गई या फिर उसने खुदकुशी कर ली। और किसी ने सोचा भी नहीं कि तुमने उसे ठीक उसके ऊपर वाले कमरे 402 में से धक्का दिया था। रूम नंबर 302 से वो गिरी ही नहीं। नहीं? क्या तुम ये साबित कर सकते हो? हाँ, हम ये साबित कर सकते हैं। हाँ तो मिस्टर दास, या फिर मैं आपको आपके असली नाम गौतम से पुकारूं? मैं उस वक्त यहाँ मैनेजर था और आपकी सूरत में अच्छी तरह पहचानता हूं, और पुलिस मेरी बात पर जरूर यकीन करेगी। कुछ नहीं होगा, मैं अपने बचाव के सबूत पेश कर सकता हूं। खूब पैसा खर्च कर सकता हूं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूं। तुम मुझे मेरी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में फंसा नहीं सकते। ओह माय गॉड, देखो फिर से वही हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन खींच रहा है मुझे? कौन मुझे खींच रहा है? मुझे खींच रहा है। ये कौन से कमरे में आ गया? कौन सा कमरा है? गौतम, गौतम, ये तो नलिनी की आवाज। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी थी, मैंने तुम्हें मारा था। नहीं, 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 नहीं।
मुझे लगता है नलिनी जो करना चाहती थी वो उसने कर दिया है। वो कमरा ठीक हो जाएगा। शायद अब उस कमरे में कुछ नहीं होगा।